हेलो स्टूडेंट। हम आपको आपकी विस्ता बुक का जो फोर्थ चैप्टर है एनिमी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर के बारे में हम जानेंगे कि कैसे इसकी जो राइटर हैं उन्होंने एक बहुत ही सुंदर ढंग से एक कहानी को प्रस्तुत किया है, जिसमें हम सबसे पहले पर्ल एस बक के बारे में जानेंगे। शी वाज बॉर्न ऑन 1892। उनका जन्म 1892 में हुआ था और उनकी डेथ जो 1973 में हुई। वो अमेरिकन राइटर थी एंड नोवेलिस्ट थी। सी हैड ए चाइनीज़, उनका एक चाइनीज़ नेम था क्योंकि उन्होंने फॉरेन जर्नी भी की थी, शाई जैनजू। एज शी स्पेंट हर चाइल्ड, क्योंकि उनका बचपन चाइना में बीता था, इसलिए उनका बचपन का नाम भी शाई जैनजू पड़ गया था। बीइंग द डॉटर ऑफ द मिशनरीज, और मिशनरीज जो होते क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसको चलाने वाले, उनकी पुत्री होने के कारण उनको वहाँ पर रहना पड़ा। इसके बाद उनको पुलित्ज़र पुरस्कार 1932 में मिला और उनको नोबेल प्राइज़ साहित्य के क्षेत्र में 1938 में मिला। अब बात करते हैं हम इस कहानी के बारे में। ये जो कहानी है वो कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध की कुछ अंशों को प्रदर्शित करती है, उस समय को व्यक्त करती है। इट ब्रिंग्स आउट द सैड प्लाइट ऑफ ए प्रिजनर ऑफ वार। यहाँ पर वास्तव में एक युद्ध के दौरान अमेरिका से एक कैदी जो था उसकी सबसे बुरी दयनीय अवस्था को व्यक्त करती है। हु मेक द रीडर थिंक अबाउट द ब्रूटली ऑफ वार। वहाँ पर जो बार युद्ध हुआ था उसके बारे में यहाँ पर जो श्रोता हैं वो सोचते हैं और पढ़ते हैं। द स्टोरी ऑल्सो डील्स विद द कन्फ्लिक्ट दैट, और ये कहानी उस संघर्ष को व्यक्त करती है जिसमें एक डॉक्टर किस प्रकार उस आए हुए शत्रु को पनाह देता है और परेशानी को झेलता है। इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर के बारे में, जो इसका टाइटल है उसके बारे में भी जानेंगे। द स्टोरी हाईलाइट्स, यहाँ पर स्टोरी इस बात पर प्रकाश डालती है कि एक जापानीज डॉक्टर किस प्रकार एक अमेरिकन प्रिजनर की मदद करता है, उसकी जीवन को बचाता है, जो कि एक युद्ध से भागा हुआ कैदी था। एंड राइज एबव नैरो जाइडेस, और किस प्रकार वह संकीर्ण रूप से, नैरो का मतलब सूक्ष्म रूप से, उसका पक्षपात जो है उससे अलग हटकर, क्योंकि वह जापानीज थे और वो अमेरिकन थे और दोनों में युद्ध चला था, दोनों देशों में, इसके बात का पक्षपात ना करते हुए उसने उसकी मदद की और उसने अपने सम्मान की, अपने जीवन का, अपनी पद का और अपनी जो भी साख थी यानी जो इमेज थी उसको भी उसने क्या लिया, रिस्क कर लिया, जोखिम उठाया और उस बार के यानी युद्ध के कैदी को अपने यहाँ यानी शत्रु को अपने यहाँ शरण दी और उसका जीवन बचाया। और लेखक यहाँ बड़े सुंदर ढंग से इस डॉक्टर के संघर्ष का यहाँ पर चित्रण करता है कि किस प्रकार एक व्यक्तिगत अपनी मन में इस चीज़ को धारण करते हुए कि मुझे कहीं ना कहीं मानवता को प्रस्तुत करना है, और एज ए सिटीजन और एक नागरिक के रूप में उसने वास्तव में राष्ट्रीय जो नीति है, जो राष्ट्रीय धर्म है, उसको उसने निभाया। ये हमने जाना। इसमें सेटिंग के बारे में हम समझेंगे कि यहाँ पर 1941 में जो जापान में उस समय कोस्टल डाउन हो गया था, जब जापान ने वहाँ पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया गया था और उस युद्ध में अमेरिका और जापान लड़ने जा रहे थे युद्ध को, और जापानीज जो वर हॉस्टाइल टू द अमेरिकन्स, और यहाँ पर जापानी जो लोग थे उन्होंने अमेरिकन्स को कैद कर लिया था, पकड़ लिया था और उनको मारने जा रहे थे। तो एनी अमेरिकन फाउंड ऑन देयर सोल, क्योंकि वहाँ पर उनको एक जो कैदी था उसको उन्होंने देखा, यहाँ पर व्यक्त किया है। ये जो इस कहानी का थीम है वह कहीं ना कहीं हमें मानवीयता का परिचय देता है और किस प्रकार एक व्यक्ति पक्षपात को ना अपनाते हुए वह अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन करता है। इस कहानी में हमें सीखने को मिला और इसमें हम करेक्टर के बारे में भी जानेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। और ये कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा शांति का, प्रेम का, भावना का संदेश देता है, मानवता का संदेश देता है। ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। दूसरा जो इससे पहले जो मेरे द्वारा वीडियो भेजे गए हैं वो चैप्टर इस साल आपका डिटेक्ट कर दिया गया है, वो आपके कोर्स में नहीं है, उसको ना पढ़ें। चैप्टर का नाम था जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ।